क्या आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? क्या हर दिन कोई नई चिंता, नया डर, नई समस्या आपके मन को बेचैन कर देती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही? रिश्तों में प्रेम कम हो गया है, घर में तनाव बढ़ गया है और मन हमेशा उदास रहता है? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो आज का ये संदेश आपके लिए है। क्योंकि जब मनुष्य हर तरफ से निराश हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे भगवद गीता का मार्ग दिखाते हैं। गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सबसे महान कला है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मन को स्थिर कैसे रखा जाए और कठिन समय में भी सही निर्णय कैसे लिया जाए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही परिवार और गुरुओं को सामने देखकर विचलित हो गए थे, तब उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया था। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही आज भगवद गीता के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में समान रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, तो यह हमेशा नहीं रहेगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते रहना चाहिए। परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं, तब चिंता, भय और तनाव बढ़ जाता है। लेकिन जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं, तब मन शांत रहता है और सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है, परिवार में कलह है, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार में नुकसान हो रहा है या मन हमेशा दुखी रहता है, तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाएं। कमजोर मन किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण करें, गीता का एक श्लोक पढ़ें या उसका अर्थ सुनें। धीरे धीरे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण हर पल हमारे साथ होते हैं। वे हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम और अधिक मजबूत बन सकें। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए अपनी परेशानियों से भागिए मत, उनका सामना कीजिए। विश्वास रखिए कि भगवान आपके साथ हैं। आज से एक संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप निराश नहीं होंगे। प्रतिदिन कुछ मिनट भगवद गीता का ज्ञान सुनेंगे और अपने जीवन में उसका पालन करेंगे। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन की दिशा बदलने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। जो व्यक्ति गीता के मार्ग पर चलता है, वह भय, चिंता और निराशा से ऊपर उठ जाता है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान पहुंच सके। याद रखिए, समस्याएं स्थायी नहीं होती, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने वाला मन हमेशा अडिग रहता है। जब भी मन परेशान हो, एक बार प्रेम से कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाए। विश्वास रखिए, वे अवश्य आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। यदि चाहें, मैं इसी विषय वीडियो के लिए भाग 2। परेशान हो? गीता सुनो। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। कल्पना कीजिए कि रात का समय है, चारों ओर सन्नाटा है, पूरा संसार सो चुका है, लेकिन आपकी आंखों में नींद नहीं है। मन में हजारों चिंताएं घूम रही हैं। भविष्य का डर, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां, रिश्तों का तनाव और अपने सपनों के टूटने का दर्द आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसे समय में यदि कोई आपका हाथ पकड़कर कहे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण भी अपने हर भक्त से ये कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह कठिन समय को ही अपना भाग्य मान लेता है। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि समय हमेशा बदलता रहता है। जिस प्रकार मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। यदि आज दुख है, तो कल सुख भी आएगा। यदि आज असफलता मिली है, तो कल सफलता भी मिल सकती है। इसलिए कभी भी हार मानकर बैठना उचित नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि हमारा साहस छोटा हो जाता है। जब मन चिंता में डूब जाता है, तब सही निर्णय लेने की शक्ति भी समाप्त होने लगती है। इसलिए हर परिस्थिति में स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान का नाम लें। गहरी सांस लें और विश्वास रखें कि जो भी होगा, भगवान की इच्छा से होगा और अंततः आपके हित में ही होगा। आज दुनिया का अधिकांश दुख तुलना करने से पैदा होता है। हम दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को असफल समझने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसकी यात्रा अलग है और उसका समय भी अलग है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वही एक दिन बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यदि आपके घर में कलह रहती है, तो सबसे पहले अपने शब्दों को बदलने का प्रयास करें। मधुर वाणी कई बड़े झगड़ों को समाप्त कर सकती है। यदि आपके पास धन कम है, तो निराश मत होइए। ईमानदारी से किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो याद रखिए भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। जब पूरी दुनिया दूर चली जाती है, तब भी श्री कृष्ण अपने भक्त के सबसे निकट होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देता है, उसका अपना मन भी हल्का हो जाता है। क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके मन में वह पैदा होता है। इसलिए अपने मन से ईर्ष्या, घृणा और क्रोध को धीरे धीरे बाहर निकालिए। उनके स्थान पर प्रेम, करुणा और विश्वास को जगह दीजिए। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सही सोच भी आवश्यक है। यदि मन नकारात्मक रहेगा, तो अवसर सामने होने पर भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यदि मन सकारात्मक रहेगा, तो कठिनाइयों में भी रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और मन ही मन कहें, हे प्रभु, मुझे सही सोच, सही कर्म और सही मार्ग प्रदान करें। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को उसकी क्षमता से अधिक दुख नहीं देते। हर परीक्षा के साथ वह शक्ति भी देते हैं जिससे उसे पार किया जा सके। इसलिए अपनी परेशानियों को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत समझिए। हो सकता है कि आज जो कठिनाई आपको तोड़ रही है, वही कल आपको इतना मजबूत बना दे कि दुनिया आपकी मिसाल दे। यदि आज आपका मन बहुत परेशान है, तो इस क्षण एक निर्णय लीजिए। अब से आप हर दिन कुछ समय भगवत गीता का ज्ञान सुनेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और बिना किसी भय के अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। विश्वास रखिए, धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। मन शांत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। अंत में बस इतना याद रखिए, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी श्री कृष्ण आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। प्रेम से उनका नाम लीजिए, उन पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिन कठिन रास्तों से आप गुजरे थे, वही आपको आपकी मंजिल तक लेकर आए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।